Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Maths Pass. Today I am taking class 10 topic, which is coordinate geometry, chapter 7 NCERT. So I am starting this topic with the distance formula. जैसे कि हम ये जूम कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 है। क्लास 9 में हमने पढ़ा था किसी पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लास पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2 हम एज्यूम कर लेते हैं। सो द डिस्टेंस फार्मूला सेज दैट द स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ square of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square is the distance between the 2 points. So I'll take the question, and question number 1 I'm taking second part and third part because they are little different and I would say they are not straight. So here what we will do, ये हमने पॉइंट ए ले लिया, ठीक है ना। तो अभी ये जो -5,7 है ना, इसका हमने ले लिया x1 y1, और -1,3 है इसका पॉइंट हमने ले लिया x2 y2। तो यही वैल्यूज़ को हमने फार्मूला में रख लेना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस जो फार्मूले को आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर हम इन टर्म्स को आगे पीछे भी कर देते हैं तो आपका जो आंसर है, जो हमारा फॉर्मूला है, इज़ ऑल राइट। सो हियर लाइक आई एम गोइंग विद द फॉर्मूला। -1 नेगेटिव साइन है तो इसको बहुत आराम से केयरफुली हैंडल करेंगे। -5, ठीक है, स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 3 y1 इज 7 स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब यहाँ पे हमें इंटीजर आ गया है तो इसे आराम से हैंडल करना है। बाहर नेगेटिव साइन है, साइन इनसाइड वुड चेंज, और ये आपका हो गया -4 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। अब ये हो गया 4 स्क्वायर, है ना, और ये हो गया -4 स्क्वायर। तो अब ये मतलब नहीं है कि हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में पॉजिटिव का स्क्वायर एंड नेगेटिव का स्क्वायर कम्स आउट सेम। सो ये हो गया 16 + 16 दैट इज 32 अंडर द रूट। अब 32 में हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जो फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपका हो गया 4√2, ठीक है। अब इसमें क्योंकि पॉइंट्स हैं तो हमें इसकी यूनिट तो पता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 4√2 यूनिट्स। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आई विल टेक द third part. So what we will do, we'll find the distance between these two points. इसको एक बार फिर हम अपने सुविधा के लिए लेबल कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि फार्मूले के साथ हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा क्या है, माइनस से है ना, और अगर आपको लग रहा है कि माइनस से नेगेटिव में है तो आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज दैट गेट्स ईजी, ठीक है। So anyway, I'm continuing with that. This is -a minus of a square plus -b minus b square under the root. इसके बाद what is next? -2a, है ना, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा तो साइन हमारा नेगेटिव का रहेगा, -2b होल स्क्वायर। ये क्या बना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 इज कॉमन, 4 को हम बाहर अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो 2। ओके, पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर ब्रैकेट में निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो दिस इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज इट हैज़ गॉट वेरिएबल। नाउ आई विल टेक थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यू पीपल कैन ट्राई। थर्ड क्वेश्चन में हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। 3 पॉइंट्स हैं, वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, हाउ विल वी सॉल्व दैट। Okay, so now we'll continue. We have been given 3 points, whether these 3 points are collinear or not. So before I start with this question, let us find out what is a collinear point. What are the collinear points? Class 9th में हमने पढ़ा है, collinear points are those points which lie on a line. Okay, like if we continue, if we join them, they all lie on a line. So इसको पहले हमें point समझना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे points, है ना। तो इसमें हमने ले लेते हैं, जैसे सपोज ए बी सी है,
इस तरह से ले लिया, तो ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, ओके, सिंबल है इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी, है ना। अगर ये डिस्टेंस है ना ए बी और बी सी, इनका सम अगर ए सी के बराबर है तभी वो हमारे कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पता तो है नहीं ए बी सी कौन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने क्या करना है, जनरली आपने हर डिस्टेंस निकालनी है। जैसे कि सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया 1,5, है ना, इसको ले लिया ए, इसके बाद इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सी और बी इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ए और सी भी इंटरचेंज हो सकते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे पहले डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला आप वैसे ही कर सकते हैं कि इसको x1 ले लीजिए, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। एवरी टाइम जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले पॉइंट को x1 y1 ले लेंगे। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। एक बार आप फार्मूला लिख दीजिए, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार आप लिख सकते हैं, कहीं भी आप ए बी नहीं लिख रहे हैं, आप डिस्टेंस कुछ और दिखा दीजिए, बट इट डजेंट मीन कि आप बार बार फार्मूला लिखे जा रहे हैं, ठीक है। वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसमें कोई हमें अलग से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। सो ये 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये हो गया। 2 माइनस 1 होल स्क्वायर कितना हुआ, 1 है ना, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 2 स्क्वायर, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। ये हमारा ए बी आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। बी सी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी हो जाएगा, दिस इज, इसको आप x1 और x2 ले सकते हो, या इसको आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम नीचे वाले पॉइंट को बाद में ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं। दिस इज -11 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 स्क्वायर, फाइन। नेक्स्ट इज -14 स्क्वायर। सो -4 स्क्वायर कितना हो गया 16, -14 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 196, ठीक है। सो 196 प्लस 16, ये हमारा आ रहा है 196 प्लस 16 इज 212 अंडर रूट, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। दिस इज -11 -3 -2, ओके, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा 212 के अगर फैक्टर्स बन सकते हैं, इसमें हमारा 2 का टेबल है, 4 का टेबल है, तो 4√53 हो गया ये अंदर। अगर हम 212 लेते हैं तो ये आपका 4√53 हो गया, तो दैट इज़ 2√53, ठीक है। तो ये हमारी पहली डिस्टेंस है, ये हमारी सेकंड डिस्टेंस है। वैसे तो यहाँ से इसमें कोई रिलेशन, यू कैन से कुछ ऐसा रिलेशन नहीं आ रहा कि हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, बट वील सी फॉर दी नेक्स्ट डिस्टेंस, ओके। वील फाइंड आउट। अभी हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है। अब हम निकालेंगे ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ओके। सो नाउ विल फाइंड आउट ए सी को फाइंड आउट करेंगे। सो दिस कैन बी फाउंड बाय 1 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -11 होल स्क्वायर, ठीक है। इंटरचेंज कर सकते हैं, -2 -1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -11 -5 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस -2, ये क्या हो गया 3 स्क्वायर, 5 प्लस 11 16 स्क्वायर। बिकॉज हैंडलिंग पॉजिटिव नंबर जो है ना, नेगेटिव से ज़्यादा ईजी होता है, तो कोशिश ये करिए कि जहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है आप उसको उसमें लिखने की कोशिश करिए। सो 3 स्क्वायर इज़ व्हाट 9, and what is 16 square? 16 is 256, okay, and when you add it you get √265. अब √265 पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है लगी, अगर मैं इसको ब्रेक भी करती हूँ तो आपका 5 × 51 आ रहा है ना। तो ये हमारा AC हो गया, ये हमारा AC है। आई एम जस्ट टेकिंग इट अगेन। 3 स्क्वायर इज़ 9, 16 इज़ दिस, तो ये हमारा 2। तो अब यहाँ पे ए बी आपका √5 है ना, और बी सी हमारा 2√53 है, और ए सी क्या है √265। तो इसमें कुछ इस तरह से भी नहीं है कि हम किसी भी दो साइड्स को ऐड करें वो थर्ड साइड के इक्वल आ रही हैं, बिकॉज टर्म्स हमारी अंडर रूट में है एंड दे आर इन डिफरेंट अंडर रूट, ओके, दे कैन नॉट बी एडेड। सो द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो वील से नो, पॉइंट्स आर नॉट
कोलिनियर। तो एक कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी ना एक रिजल्टिंग स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए लास्ट में। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में पूछा गया है तो हमें आंसर देना पड़ेगा, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। So I hope these 2 questions are clear to you, and I'll take the remaining questions of the exercise in my next video. So do watch my next video, and till then keep learning, keep practicing. Thank you.